नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के निर्माण विधि बताएंगे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र होता है PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र होता है PCl5। ये देखिएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को प्रयोगशाला विधि द्वारा कैसे निर्माण करते हैं। एक हम फ्लास्क लेते हैं, एक बर्तन होता है, ये जो फ्रीजर है जो कि इसे ये ठंडा रखता है, ये एक फ्लास्क है, इस और ये फनेल है। इस फनेल में हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड डालते हैं और ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इस फनेल की सहायता से इस फ्लास्क में आता है। फिर यहाँ से हम क्लोरीन गैस को इसमें से हम इस नली से हम प्रवाहित करते हैं और यहाँ पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और इधर से जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर हमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त होता है, जो कि इस नली की सहायता से हम PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम निकाल लेते हैं। ये देखिएगा, एक फ्लास्क है, यहाँ पर ये फ्रीजर है जो इस बर्तन को ठंडा रखा है। इस फनेल की सहायता से इसमें से हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को डालते हैं। फिर यहाँ से इस नली की सहायता से हम इसमें क्लोरीन गैस को डालते हैं। डालने के बाद यहाँ पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन आपस में अपक्रिया करके यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाते हैं, जो कि इस नली की सहायता से हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की निर्माण विधि। रिएक्शन देखिएगा, अब देखिएगा रिएक्शन के अकॉर्डिंग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को देखिएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की निर्माण विधि, अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब निर्माण करते हैं तो यहाँ पर हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लेते हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को शुष्क क्लोरीन गैस के साथ हम इसका अपक्रिया कराते हैं। शुष्क क्लोरीन गैस के साथ जब इसका हम अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमें PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को शुष्क क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराने पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त होता है। अब बात करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के भौतिक गुण। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के भौतिक गुण, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड धातु के साथ अपक्रिया करके ये क्लोराइड बनाता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये जो है तीक्ष्ण गंध युक्त है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये सामान्य ताप पर हरा रंग देता है। ये हमारे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के भौतिक गुण। अब बात करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के रासायनिक गुण। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के रासायनिक गुण, भैया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के रासायनिक गुण देखिएगा। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ये अपघटित हो जाते हैं। यहाँ पर ये PCl3 और Cl2 देता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब गर्म करते तो ये PCl3 देता है और Cl2 देता है। अब देखिएगा, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम जब एल्कोहल के साथ अपक्रिया कराते हैं, ये एल्कोहल यानी C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल हो गया प्लस PCl5। अब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब एथिल एल्कोहल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये हमें एल्किल हैलाइड देता है और फास्फोरिल क्लोराइड देता है, ठीक है, और हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि ये हमें गैस के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिएगा, एल्किल हैलाइड यानी C2H5Cl बन गया। फास्फोरिल क्लोराइड का सूत्र होता है POCl3HCl। अब यहाँ पर इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। देखिएगा, जब हम एथिल एल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो ये हमें एल्किल हैलाइड यानी एथिल क्लोराइड और POCl3 यानी फास्फोरिल क्लोराइड और HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें गैस के रूप में प्राप्त होती है। अब देखिएगा, जब हम
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को एसिटिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, यानी CH3COOH। जब एसिटिक अम्ल को हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, हाँ ये आप लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद फास्फोरस एसिटिक अम्ल के साथ अपक्रिया करा के हम बता रहे हैं। देखिएगा, जब हम एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब अपक्रिया कराते हैं, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब हम अपक्रिया कराते हैं तो यहां पर ये हमें एसिटिल क्लोराइड देता है। एसिटिल क्लोराइड देता है CH3COCl। जब इसके साथ हम अपक्रिया कराते हैं तो ये हमें एसिटिल क्लोराइड देता है और फास्फोरिल क्लोराइड देता है POCl3 और HCl ये हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में देता है। देखिएगा, सेम एथिल अल्कोहल के द्वारा ही इसका भी रिएक्शन, एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब हम अपक्रिया कराते हैं तो ये हमें एसिटिल क्लोराइड व फास्फोरिल क्लोराइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें गैस के रूप में ये देता है। अब देखिएगा, जैसे हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं, आपको बताए थे जब ये धातु के साथ अपक्रिया करता है तो ये हमें क्लोराइड देता है, यानी यहां पर बन जाएगा, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जिंक के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये हमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड व जिंक क्लोराइड हमें देता है। ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होगा, ये ZnCl2, ये जिंक क्लोराइड हो गया। अब देखिएगा, जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कैसे कराते हैं? अब देखिएगा, जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जल के साथ जब अपक्रिया कराते हैं, जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये हमें ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल देता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमें गैस के रूप में देता है। अब देखिएगा, यहां पर ये हमें ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल देता है, यानी H3PO4, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हमें ये गैस के रूप में देता है HCl। अब बैलेंस को हम बराबर करते हैं, इधर क्लोरीन 1, इधर क्लोरीन 5, स्वाभाविक सी बात है आप 5 कर दो। अब इधर हाइड्रोजन 5 और 3 8, इधर हाइड्रोजन 2, यानी यहाँ पर आप 4 कर दो, 2 चौक के 8। इधर फास्फोरस 1, इधर फास्फोरस 1, इधर ऑक्सीजन 4 और इधर ऑक्सीजन 4। ये रहे हमारे रासायनिक गुण। अब बात करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के उपयोग। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के उपयोग देखिएगा, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का उपयोग क्या किया जाता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का उपयोग एल्किल हैलाइड व एसिटिल क्लोराइड CH3COCl इत्यादि कार्बनिक यौगिकों में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की संरचना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की संरचना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की संरचना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की संरचना P, ये Cl और Cl 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर।